अस्थिर सरकार पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री बोले 5 साल ठोक बजाकर चलेगी सरकार। मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार हार को पचा नहीं पा रही है भाजपा। बिना मंत्रिमंडल के सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने व 10 दिन में ओपीएस की बहाली पर नहीं दिया कोई जवाब। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार को अस्थिर बताते हुए मंडी में कही थी 5 साल से पहले ही सत्ता परिवर्तन की बात। बिना विधायकों की शपथ व मंत्रिमंडल के गठन के अपने करीबी को कैबिनेट रैंक देने पर भी जयराम ने सीएम सुक्खू पर कसे थे तंज। भाजपा के हमले का जवाब देते हुए इससे पहले भी अग्निहोत्री द्वारा जारी किया गया था पूर्व सीएम द्वारा सरकारी आवास न छोड़ने संबंधी बयान। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम भाजपा से 15 सीट ज्यादा जीते हैं और ठोक बजाकर 5 साल सरकार चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जवाबी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा विधानसभा चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और इसीलिए सरकार गिरने के मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि अभी ना तो विधायकों की शपथ हुई है और ना ही सेशन हो पाया है और इससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कल मंडी में अपने संबोधन में कहा था कि 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे अपने चुनावी वादे गत माह से पूरे न कर सकी। कांग्रेस की सरकार अब तक कैबिनेट का गठन तक नहीं कर पाई है और इस गवर्नमेंट की अस्थिरता को देखते हुए लगता है कि 10 में से 9 सीट भाजपा को देने वाले मंडी जिला के लोगों को सत्ता परिवर्तन के लिए 5 साल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूबे में जल्द सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी के साथ साथ पूर्व सीएम ने सुखविंदर सुक्खू व कांग्रेस की 3 सप्ताह पुरानी सरकार पर नियमों की अनदेखी व अपने करीबियों को मनचाहे पद देने के आरोप भी लगाए थे। गत नवंबर माह में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने के विदिन 10 डेज कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने व महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता जैसे वादे पूरे न होने के लिए उन्होंने मंडी में जमकर तंज कसे थे। उन्होंने कैबिनेट का गठन होने व विधायकों की शपथ से पहले ही पूर्व कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को बदलना नियमों की अनदेखी बताया और बिना मंत्रिमंडल के अपने करीबी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिए जाने पर भी खूब तंज कसे थे। नई सरकार द्वारा 10 दिन में अपने वादे पूरे किए जाने की बजाय पूर्व सरकार द्वारा खोले गए सैकड़ों विभिन्न विभागों के संस्थान अथवा ऑफिस बंद किए जाने को पूर्व सीएम ने सूबे के दूर दराज की जनता से उनका हक छीनना बताया। पूर्व सीएम के अनुसार सूबे में भाजपा की हार महज 0.9 मतों के अंतर से हुई है। हालांकि जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की 40 और भाजपा की महज 25 सीट होना हमारी जीत का बड़ा सबूत है और भाजपा को मैंडेट स्वीकार करना चाहिए और हार को पचाना चाहिए। गौरतलब है कि सैकड़ों ऑफिस अथवा इंस्टीट्यूट बंद किए जाने व 10 दिन में चुनावी वादे पूरे न होने के मुद्दे पर नई सरकार पर हमलावर भाजपा पर डिप्टी सीएम हाल ही में यह कहकर जवाबी हमला कर चुके हैं कि अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास भी नहीं छोड़ा है और उनके पास काम करने के लिए पूरे 5 साल पड़े हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि जनादेश का सम्मान करना सीखें। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का मैंडेट दिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करे और सत्ता से बाहर बैठकर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करे। और मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हार हुई है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बहुत ही मजबूत सरकार कायम हुई है, 40 हमारी सीटें हैं और जो मुख्यमंत्री जो आंकड़ों की दुहाई, पूर्व मुख्यमंत्री जो आंकड़ों की दुहाई दे रहे थे कि इतने मार्जिन से सरकार बनी है, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस को 15 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं उनसे। तो शपथ विधायकों की शपथ होने जा रही है, स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, गवर्नर एड्रेस होने जा रहा है, 3 दिन का सत्र है धर्मशाला में। तो इतनी व्याकुलता और इतनी जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी को दिखाना मुझे लगता है सही नहीं है। अभी तो अपना मंथन करें। कह रहे हैं कि मंडी हमारी है तो 2024 में ये भी छीन लेंगे, दोबारा से फिर कायम जो है हमारा सांसद वहाँ पे काबिज होगा। तो इसलिए बार बार ये कहना कि जो है कांग्रेस में अस्थिरता है, कोई अस्थिरता नहीं है। कांग्रेस की स्थिर स्थायी टिकाऊ सरकार यहाँ काम कर रही है और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ठोक बजा के चलेगी। और जो लोग सपने देख रहे हैं ये मुंगेरी लाल के
हसीन सपने हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी में सरकार हमारी वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में जो बनी है वो मंडी को नजरअंदाज करके जो है सरकार नहीं चला सकती। मैं इस दावे के साथ कहता हूं मंडी को सुनना ही पड़ेगा और मंडी के काम भी करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी रौनक और बढ़ जाएगी। ये भी पक्की बात है। भले ही सीटों में थोड़ा अंतर रह गया, लेकिन उसके बावजूद इस बात को आप देखते होंगे कि अगर लोगों की अगर पूरे प्रदेश की अगर हम बात कहें तो सिर्फ 0.9% का अंतर है, यानी कि 37,000 वोट और पड़ गए होते तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। किसने कल्पना की थी एक सीट 60 वोट से हारी? और ये भी मैं कह सकता हूं कि उस संघर्ष का परिणाम ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के बाद ही मिले। हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह का अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है।